हरियाणा में ओमिक्रॉन की एंट्री, करनाल में आया पहला मामला। पुर्तगाल से लौटे शख्स में हुई पुष्टि। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हरियाणा में बिना वैक्सीन बस में नहीं होगा सफर। मैरिज हॉल, होटल, बैंक, मॉल जाने के लिए दोनों डोज जरूरी। कोरोना के नए वेरिएंट पर हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। देश में ओमिक्रॉन का वार आंकड़ा 200 के पार। केंद्र की राज्यों को चेतावनी, डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है नया वेरिएंट। आज पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। विक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जानकारी। मजीठिया के खिलाफ कल दर्ज हुई थी एफआईआर। जिनके नरवाना में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की खुदकुशी। माता, पिता और बेटे का घर में फंदे पर लटका मिला शव। गदर फिल्म के निर्माता कंपनी पर लगा गदर मचाने का आरोप। पालमपुर में शूटिंग के लिए घर के पैसा देने का आरोप। मकान मालिक ने प्रशासन से लगाई गुहार। भारत के प्लेयर से कांपेगा दुश्मन। जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 150 से 500 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम। देश भर में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तेजी से तबाही मचानी शुरू कर दी है और केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर इस वेरिएंट को फैलने से रोकने में अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। पीएम मोदी खुद आज समीक्षा बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। ओमिक्रॉन के मामले 200 पार। 15 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। गुरुवार को पीएम करेंगे समीक्षा। ओमिक्रॉन से बच के। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया जूझ रही है। अब तक ये भारत समेत 106 देशों में फैल चुका है। 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले दर्ज। जम्मू कश्मीर, ओडिशा और लद्दाख में मिले नए मामले। दिल्ली में 57, महाराष्ट्र में 54 और तेलंगाना में 24 संक्रमित। कर्नाटक में 19, राजस्थान में 22, केरल में 15, गुजरात में 14 संक्रमित। जम्मू कश्मीर में 3, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 2-2 मरीज मिले। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1-1 मरीज मिला। ओमिक्रॉन से 90 मरीज स्वस्थ हुए। अभी तक जो भी डेटा आया है उसमें ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड इलनेस ही कर रहा है। डेटा यूके से है, डेनमार्क से है और साउथ अफ्रीका से है। स्वेयर इलनेस अभी इतनी नहीं देखी जा रही और जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, फीवर, बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, खांसी, इस टाइप के ही लक्षण देखे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है, जिसमें राज्य सरकारों को निगरानी बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने सरीखे कदम उठाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को स्थिति की समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें वो राज्य सरकारों से कोरोना और उसके वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों ने फरवरी में ओमिक्रॉन वायरस की तीसरी लहर की आशंका जताई है, जिसके खतरे को कोरोना टीकाकरण और कोरोना निर्देशों का कड़ाई से पालन करके कम किया जा सकता है। ना होने दें जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं, तो अवॉइड सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन अगर हम करें तो इससे हम बच सकते हैं।
कोरोना संकट में अब ओमिक्रॉन का खतरा भी शामिल हो गया है। ऐसे में कोरोना निर्देशों का पालन कड़ाई से करना ही सबसे कारगर उपाय साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो तेजी के साथ ओमिक्रॉन भी अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में भी अब ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुर्तगाल से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। शख्स को कल्पना चावला के मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ दिन पहले शख्स की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। इस युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ओमिक्रॉन का टेस्ट करवाया गया। ओमिक्रॉन की भी इसमें पुष्टि हुई है। पुर्तगाल से लौटा है। तो सीएम सिटी करनाल में पहला केस, ओमिक्रॉन का पहला केस, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद साथ ही आपको बता दें कि इस शख्स को कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ दिन पहले कोरोना की टेस्ट करवाया गया था, पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद ओमिक्रॉन का टेस्ट करवाया, ओमिक्रॉन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला में से भर्ती करवाया गया। इलाज लगातार जारी है और इसके साथ ही यहां पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। तो देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच पंजाब और हरियाणा सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं। पंजाब सरकार ने मुलाजिमों को सख्त आदेश जारी किए हैं कि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं होगी तो तनख्वाह नहीं दी जाएगी। उधर हरियाणा सरकार ने बिना वैक्सीन के बस में सफर पर अब रोक लगा दी है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बीच केंद्र ने राज्यों को चेतावनी दी है और वॉर रूम फिर से एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पंजाब और हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया और फैसला लिया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाता तो उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी को IHRMS पोर्टल पर वैक्सीन संबंधी पूरी जानकारी देनी होगी। पोर्टल पर बकायदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। उधर हरियाणा सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा गया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1 जनवरी से हरियाणा में नया नियम लगाया जा रहा है। इसके तहत वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अनिवार्य होगा। दोनों खुराक लगवाए बिना लोग बस और ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। साथ ही मैरिज हॉल, होटल, बैंक, मॉल और किसी रेस्टोरेंट में भी जाने के लिए वैक्सीन जरूरी होगी। 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, या और भी जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस देश के 11 राज्यों में फैल चुके हैं, जो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा हथियार माना जा रहा है जो इस वायरस से लड़ने में मदद करेगा। मनोज कुमार, न्यूज़ 18। तो उधर हरियाणा सरकार के वैक्सीन पर फैसले के बाद कैथल में सचिवालय के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर ही जिला सचिवालय में लोगों को एंट्री दी गई। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने फिर भी बिना वैक्सीन के सर्टिफिकेट दिखाए बिना लोगों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। और खबर हिमाचल से है, जहां पर बिलासपुर के एक सरकारी स्कूल में 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
दिलहक के हाई स्कूल में 50 छात्रों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 23 संक्रमित पाए गए हैं। प्राथमिक पाठशाला के 70 बच्चों के भी कोरोना सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। हालांकि सूबे में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी केस सामने नहीं आया है। मार्कंड की टीम रूटीन में जैसे हम स्कूलों के बच्चों का कोविड का जांच करने जा रहे हैं, वैसे ही हमारे हाई स्कूल दिलहक में पहुंची तो वहां पे उन्होंने बच्चों की जांच की और उसके उपरांत उन्होंने 23 बच्चों में कोविड पॉजिटिव पाया गया। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से बात की हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने। और इस वक्त मेरे साथ किरण चौधरी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, आबकारी विभाग की मंत्री भी रह चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो इस बिल पे ही बात करते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप, जो उम्र आयु सीमा घटाई गई है? ये हरियाणा के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और ख़ास तौर से जो है हमारे नौजवानों को एक ऐसी दिशा के ऊपर लेके जाने वाली बात है कि जो कभी माफ़ नहीं करा जा सकता। जो बच्चे की 21 साल के बच्चे की जो इमेच्योरिटी जो लेवल होता है वो हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। आज जो है आप उनको लाइसेंस दे रहे हैं कि आप अच्छी तरह से खूब शराब पीजिए, खूब आगे आप ठेके शराब के उसके अंदर आप इंडल्ज कीजिए। सो ये सारी चीज़ ये तो युवकों को भटकाने वाली बात है, पूरी तरह से युवकों को नशाखोरी की तरफ धकेलने वाली बात है कि पूरे बुजर्ड्स बन जाएं, पूरे टिपलर्स बन जाएं और जो है नशे के अंदर जो है धुत होके घूमते रहें। पहले ही आप जानते हैं हरियाणा के अंदर नशाखोरी का जो है बहुत प्रकोप हो रहा है। पंजाब से जो है हरियाणा के तरफ भी जो है ये पूरी तरह से बढ़ चुका है और अब हम जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि इसको रोकने के लिए कोई कार्यक्रम करा जाए, कोई ऐसे कदम उठाए जाएं। ऐसा बिल लेकर आती है ये सरकार कि जो है उम्र ही बच्चों की कम कर रहे हैं ताकि उनको जो है और प्रोत्साहित करा जाए कि भाई खूब पियो और खूब क्या कहते हैं अपने माँ बाप का जो है सत्यानाश करो, अपने परिवार का सत्यानाश करो। इसका मतलब तो यही है ना। और साथ ही साथ जब ये सरकार, हमने देखा कि कोविड के टाइम कितना बड़ा घोटाला हुआ था, शराब घोटाला जो विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिया गया था, उसकी जांच का अभी तक हमारे को कुछ पता नहीं चल रहा है उसका जो। और ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य की बात करते हैं, तो ये गुजरात की तरफ क्यों नहीं देखते? जो इनकी सरकार के जो मुखिया हैं केंद्र में, वो तो मोदी जी हैं ना, उनको भी इन्होंने तो दरकिनारे करके एक तरीके से कर दिया। सो ये लाइसेंस जो आप एक बच्चे 21 साल के हाथ में शराब का लाइसेंस आप पकड़ा रहे हो, अच्छा होता वो 21 साल के हाथ में बच्चे के हाथ में नौकरी आप देते तो उसका परिवार बढ़ता, उसका पीछे का परिवार भी, आने वाले परिवार भी आगे बढ़ता। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। और खबर फरीदाबाद से है, जहां पर दिन दहाड़े बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सेक्टर 15 के केनरा बैंक में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने गन पॉइंट पर यहां पर लूटपाट की। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, सीसीटीवी को खंगाला गया। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर बदमाश बेखौफ हो गए हैं और यही वजह है कि यहां पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 15 का ये पूरा मामला है, केनरा बैंक का ये मामला है, जहां पर बदमाश घुसते हैं और गन पॉइंट पर यहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर चोरी के करोड़ों रुपए कहां से आए, इस मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय करेगा। एसटीएफ की ओर से भेजे गए पत्र के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एसटीएफ को पत्र लिखकर अब तक की जांच का ब्यौरा मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये जानने की भी कोशिश में जुटा हुआ है कि पैसा कितना था, कितने की चोरी हुई है, एसटीएफ की ओर से रिकवरी कितने की हो पाई है। गुरुग्राम के खेड़की दौला इलाके में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में एसटीएफ अब आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया के साथ साथ दिल्ली पुलिस के एएसआई विकास गुलिया की तलाश कर रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ यह आया है कि अब ईडी और आईटी विभाग की टीम भी इस कंपनी के खिलाफ जांच कर रही है कि आखिरकार इस कंपनी के पास इतना पैसा
कहाँ से आया, जो कि नकदी के रूप में इसी अल्फा कोर कंपनी की जो ये सोसाइटी है यहाँ पर एफ ब्लॉक में 1102 नंबर जो फ्लैट था वहाँ पर ये पैसा रखा गया था। शुरुआत में इस कंपनी ने इस चोरी की पूरी कहानी को भी फिल्मी तरीके से दर्ज तो करवाया, लेकिन उसमें अमाउंट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इसमें शिकायतकर्ता ने सीधे तौर पर कहा कि वो 1 अगस्त 2021 को यहाँ पर उस फ्लैट में जहाँ पैसे रखे थे और जहाँ कागजात रखे थे उनको चेक करने आया तो वहाँ पर सब कुछ सही सलामत मिला। लेकिन जब वो 21 अगस्त को दोबारा यहाँ पर आया तो उसे अपने फ्लैट का ताला टूटा मिला और उसने FIR में ये लिखवाया कि यहाँ पर उनके कुछ पैसे और कागजात जो हैं वो चोरी हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहीं भी इस पूरी चोरी का पूरा जो विवरण है वो गुरुग्राम पुलिस को नहीं दिया और इस चोरी को महज 50 लाख की चोरी बता दिया गया, जिसे कि क्राइम ब्रांच ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उसने कहा कि ये चोरी 50 लाख की है। लेकिन जैसे ये पूरी जांच जो है STF के पास पहुंची तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई, जिसमें कि एक तरह से डॉक्टर नवल का नाम सामने आया, जो कि इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था। और उस चोरी में ये खुलासा हुआ कि यहाँ पर 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 30 करोड़ की चोरी हुई है। ये शुरुआती जांच में STF ने माना है कि 30 करोड़ तक ये रकम जो है उसकी जांच में सामने आई है। लेकिन ये पैसा कहाँ से आया, किसका आया, क्या कोई काला धन था या फिर किसी ने यहाँ पर इस पैसे को छुपा कर रखा था, आखिर क्यों इतनी रकम को यहाँ पर रखा गया था, कोई भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। और इसीलिए STF ने जब ED और IT को ये पूरी जानकारी दी इस नकदी की, तो उसके बाद अब ED और IT विभाग ने भी इस कंपनी के ऊपर, अल्फा कोर जो कंपनी है, इसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और ये जांच भी कर रही है कि आखिरकार इस कंपनी के पास इतनी बड़ी संख्या में नकदी कहाँ से आई, किसका ये पैसा था, किसने यहाँ ये पैसा रखा था, क्योंकि सूत्रों की माने तो ये चोरी 30 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा की है। लेकिन अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि डॉक्टर नवल है, इसके साथ साथ इसमें एक IPS अधिकारी धीरज सेतिया, जो कि उस वक्त तत्कालीन यहाँ पर DCP थे, उनकी भी भूमिका संदिग्ध रही है और वो जांच में शामिल नहीं हुए। इसीलिए उन्हें कई बार नोटिस दिया और जब जांच में शामिल नहीं हुए तो उसके बाद उनके खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है। हरियाणा सरकार ने IPS अधिकारी धीरज सेतिया को सस्पेंड कर रखा है। वहीं अब STF ने भी ASI जो कि दिल्ली पुलिस के हैं, विकास गुलिया, जो कि इस पूरी वारदात के अंदर यहाँ से पैसा चुरा कर ले जाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, उसकी भी जमानत रद्द करवा कर उसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी करवा लिया है। तो अब इन दोनों पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक तरह से गैंगस्टर विकास लंगरपुरिया जो है उसकी भी तलाश कर रही है, क्योंकि विकास लंगरपुरिया के इशारे पर ही डॉक्टर नवल की एक तरह से जानकारी के आधार पर इस करोड़ों रुपए की चोरी जो है उसको अंजाम दिया गया था। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।